हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। आज हम यहाँ पर सबट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स बोले तो दशमलव संख्याओं को घटाना यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान और इजी वे में हम इसका खात्मा कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एडिंग डेसिमल नंबर्स बोले तो दशमलव संख्याओं को जोड़ना यहाँ पर हम सीख चुके हैं। बहुत इजी वे में किया था ना भाई, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया था, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आप नोट्स बनाना भाई बहुत ज़रूरी है, तो आप नोट्स बनाइए। चैनल के बिल्कुल चिपके रहिए, वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं मलिक, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका यार, आपका गुरु, अपने यूट्यूब चैनल बैक बेंचर पर। हमने हमारा टॉपिक लिख लिया, बेसिक मैथ्स #02 पार्ट 2। फर्स्ट तो हमने क्लियर कर ही लिया था, आज पार्ट 2 करेंगे। क्या है भाई? सबट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स बोले तो दशमलव संख्याओं को घटाना। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह हमारा ये होगा। अब जिसने एडिंग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं, यह भी एग्जाम्पल से होगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5.6 माइनस 2.4, ये पहला एग्जाम्पल होगा। अब इसके अंदर क्या करना है वो ये आपको देखना है। ये पॉइंट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पॉइंट किस तरीके से क्या होता है। ये 5.6 है, 2.4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर यहाँ पर देखते हैं। लार्ज नंबर कैसे देखते हैं? पॉइंट से पहले देखा हमने, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा होगा? कंपेयर करेंगे हम। 5 और 2 में से कौन सा डिजिट बड़ा? 5 बड़ा है, तो मतलब ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा आपका। तो इसको पहले लिखना है हमें। लो भाई पहले लिख लेते हैं 5.6, ये लिख लिया हमने। अब आगे रूल क्या? पहला तो ये लार्ज नंबर पहले लिखना है, लिख लिया। अगला रूल क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, नुक्ति के नीचे नुक्ति लगा दो। आपको बताया था। नुक्ति से मुझे एक बात याद आई है जो मैं बताता हूँ, मेरे स्कूल लाइफ की है। भाई क्या होता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर ही नुक्ति बढ़ती है, मिलती है, तो लाइन में लगते हैं भाई। अब लाइन में लगते हैं तो हम फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसे लाइन में लग जाया करते थे। अब नुक्ति मिल रही है, पहले को मिली, दूसरी को, तीसरे को, ऐसे करके जैसे हमारा नंबर आया तो हमें भी पैकेट मिलेंगे। अब पैकेट मिल गए तो अब पैकेट के बाद क्या होगा? घर जाओ, घर घर खेलो। बट हम क्या करते हैं, घर नहीं जाते, वापस रिपीट होकर के वापस लाइन में लग जाते, तो हमें 2 पैकेट्स मिला कर सकते हैं। तो बहुत यादगार बातें होती है भाई, स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी लाइफ होती है। तो चले भाई अब फटाफट करते हैं, बहुत बातें हो गई। तो वही नुक्ति के नीचे नुक्ति लगाना है हमें। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर, यहाँ ये देखा 4 है तो 4 लगा दो, है ना। यहाँ देखा 2 है तो 2 लगा देंगे। बस यही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपकाना है हमें और माइनस कर देना है। 6 में से 4 का 2 कितना बनेगा? 2 बनेगा। लो भाई 2 लगा दिया। फिर क्या रूल है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये बिल्कुल सीध में पॉइंट लग जाएगा हमारा। अब 5 में से 2 कट होगा, 3 बनेगा। लो भाई 3 लगा दिया, ये हमारा आंसर। एक बात ध्यान रखना है भाई, हमें यहाँ पर साइन ज़रूर लगाना है। तो लार्ज नंबर देखो कौन सा है, 5.6 प्लस का है, तो ये भी किसका रहेगा? प्लस का। और फर्स्ट नंबर है, इस प्लस हम लगाते नहीं, प्लस माना जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत ईजी था ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, माइनस करना है, तो ये यहाँ पर क्लियर होता है। मैं फिर साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, मैं तो करता हूँ इसको रफ। एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके सामने है। क्या है भाई? -3.2 प्लस 2, डिफरेंट साइन, मतलब कि माइनस करना है हमें। अगेन लार्ज नंबर देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट से इधर 3 है, इधर पॉइंट ही नहीं है, नुक्ति ही नहीं है। तो क्या करना है, पहले इसको भी नुक्ति बांटना पड़ेगी आपको। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि पॉइंट अगर ना हो तो पहले पॉइंट लगाएंगे हम। तो यहाँ पॉइंट लगाना है तो -3.2 प्लस का प्लस लगा दिया, 2 है तो पहले 2 लगा देंगे। लो भाई अब क्या करना है, अब अपनी मर्जी से पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम। फिर कुछ नहीं है, मतलब 0 है आपका। इस तरीके से करना है। अब वापस वही हमारा घिसा पिटा प्रोसेस, फिर यही करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब चाहे तो आप रफली भी कर सकते हैं कि यहाँ लार्ज नंबर कितना है, 3.2, तो 0.2 लिख दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट वापस ठोक देना है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ठोक दिया हमने। अब देखा यहाँ पर क्या डिजिट है, 0, तो 0 लगा दिया। यहाँ कितना है, 2, तो लो भाई 2 लगा देंगे। अब माइनस करना है, 2 देखें आप ऊपर की तरफ जो है लार्ज नंबर है 0 के कंपेयर में, तो यहाँ जब है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 0 कट करेंगे तो क्या बनेगा, 2, 0 मत बना देना, 2 बनेगा। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 कट हुआ तो आपका बनेगा 1, तो क्या बन रहा है, 1.2
2। साइन ज़रूरी है, साइन हमने देखा लार्ज नंबर 3.2 है भाई। अब देखो आप कंपेयर कर सकते हो, पॉइंट से इधर 2 है, पॉइंट से इधर 3 है, तो ये तो बड़ा हुआ, तभी तो इसको पहले लिखा हमने। तो अब यहाँ पर बड़ा नंबर ये है, तो यहाँ माइनस का है, तो ये भी किसका होगा, माइनस का। इजी था ना भाई। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो इस तरीके से कि इसमें पॉइंट ही नहीं था। अब जब पॉइंट नहीं है तो हमने पॉइंट लगा दिया और वापस वही प्रोसेस अपना। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं, मैं करता हूँ इसको। चलिए, हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए बिल्कुल डिफरेंट। एक में पॉइंट था तो पॉइंट से पॉइंट लगा दिया, अगले एग्जाम्पल में हमने देखा पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट लगा करके उसको सॉल्व कर लिया। अब थर्ड एग्जाम्पल है, तो थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आपको हुई, थोड़ा भी डाउट हुआ तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है। -21.5 प्लस 1.9। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, सबसे पहले लार्ज नंबर हमें देखना है। तो लार्ज नंबर देख रहे हैं, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.1 है, तो इक्वल हो गए ना। ऐसा नहीं करना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पॉइंट से पहले पूरा देखना है। यानी कि ये 1 है तो ये कितना है, 21 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21 आपका बड़ा है, तो मतलब ये पूरा नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, पहले लिखना है, तो मतलब 21.5 लो भाई, लिख दिया हमने, पता लग गया लार्ज नंबर कौन सा है तो उसको लिख लिया। अब वापस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है हमें। फिर पॉइंट से इधर देख रहे हैं तो हमारा 9 बन रहा है और इधर 1। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ 0 है। अब कट करना है हमें। कट करेंगे तो देख रहे हैं 5 में से 9 कट होगा तो क्या बनेगा भाई, 5 में से 9 नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो नंबर कम है तो वो ज़्यादा होना चाहिए। अब नहीं है तो यहाँ से क्या लेंगे, उधार लेंगे, यानी कि एक बोरो लेंगे। तो यहाँ बनने पर कितना बन जाएगा 15, और 15 में से 9 कट हुआ तो आपका कितना बनेगा 6। भाई माइनस करना आपको आता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। अब पॉइंट अपनी जगह पर, ठीक। अब यहाँ से देखो बोरो लिया था हमने तो यहाँ कितना रह गया, 1 था, इसके बाद 1 रुपया था। अब 1 रुपया किसी और को दे देगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये। अरे भाई 0 बचेगा ना, मतलब कुछ नहीं बचा, तो ये 0 है। अब 0 से 1 कट हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जो भी डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए। अब नहीं है तो फिर वापस ही किसी और से लेगा, तो यानी कि अब इससे बोरो लेगा। तो अब 0 था, बोरो लिया 1, तो कितना बन गया 10 लिया। अब 10 में से 1 कट होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ कितना रह गया, बोरो दे दिया था, इसको उधार दे दिया था, 2 रुपये थे, 1 रुपया उधार दे दिया तो 1 ही बचा ना। अब 1 में से 0 हो सकता है क्योंकि नीचे की तरफ जो डिजिट है वो छोटा है, तो यहाँ कितना बनेगा 1 बनेगा। तो ये आपका आंसर, साइन ज़रूरी है। साइन हमने देखा यहाँ लार्ज नंबर ये है भाई, वो किसका है, माइनस का, तो ये भी किसका बनेगा, माइनस का। तो क्लियर हो गया भाई आपके। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल है, उससे क्लियर हो चुका है आपका। एक में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, ये तो रूल भूलना ही नहीं है भाई, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगर पॉइंट ना हो तो पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद वापस वही प्रोसेस। थर्ड के अंदर हमने वही देखा, लार्ज नंबर, फिर कट कर दिया, इसमें थोड़ा बोरो वगैरह था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आपकी यहाँ पर ये क्लियर हो गया। मैं फिर साइड हो जाता हूँ और आप इसको नोट कर लेना, मैं तो करता हूँ इसको रफ। चलिए भाई, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स को यहाँ सीख लिया था। 3 एग्जाम्पल ये बहुत इजी वे में हमने क्लियर कर लिया। अब आपको पता है क्लियर होने के बाद हम क्विज टाइम लेते हैं। तो ये आपका क्विज टाइम और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। -5 51.2 + 5 0। अगला यहाँ पर 42.4 - 4। अब वीडियो को पॉज कर लें और इसको सॉल्व करें। प्ले करने के बाद देखना आपका सही है या नहीं है। तो देखें भाई, तो मैं तो सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट साइन है, अगेन माइनस करना है और उससे पहले लार्ज नंबर हम देखेंगे कौन सा है कौन सा है। यहाँ पॉइंट से पहले मैंने, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है भाई, करना क्या है, मतलब पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट लगा लेते हैं उसके अंदर। लो भाई, ये पॉइंट लग गया, यहाँ तो ऑलरेडी है, प्लस 50 वैसा का वैसा लिखना है, पहले जो है उसे ही लिखना है, ये लिख लिया। अब पॉइंट लगा करके क्या लगा देंगे 0। अब करेंगे हम यहाँ पर माइनस। तो किस तरीके से आप चाहें तो रफ भी मैंने आपको बता रखा है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये नंबर बड़ा है कि ये चेक करें। पॉइंट से पहले देखा 51 और इधर 50 है, तो मतलब कौन सा बड़ा हुआ 51। तो इसको पहले लिखना है 51.2 इस तरीके से। फिर उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है हमें। अब देखना है इधर क्या है 0 और इधर 0 5 डिजिट के नीचे डिजिट उतरेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब माइनस करना है, तो देखो 2 में से 0 कट हो सकता है बड़ा आसानी से। यहाँ का जो नंबर डिजिट है वो बड़ा है तो ये बनेगा 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपका देना है हमें। अब देख रहे हैं 1 में से 0 हो सकता है भाई 1, 5 में से 5 कट हुआ क्या बनेगा 0 बनेगा आपका।
इस तरीके से आई बात समझ में आपको। तो यहाँ लास्ट हमें देखना है कि साइन कौन सा लगना है। साइन देखें लास्ट नंबर ये वाला है तो किसका लगेगा, माइनस का। लो भाई था ना बड़ा आसान। यहाँ पर क्या किया, बस नंबर देखा, पॉइंट था, पहले तो पॉइंट ठोक दिया, फिर उसके बाद हमने देखा लार्ज नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर लगा दिया। उसके बाद साइन हम देखेंगे, साइन लार्ज नंबर का लगेगा अगेन, क्योंकि लार्ज नंबर यहाँ लिखा, लार्ज नंबर का ही साइन लगेगा। क्लियर था। यहाँ है 0 1.2, आप चाहें तो ये 0 हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1.2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगला सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर भी देख रहे हैं डिफरेंट साइन है, मतलब फिर क्या करना है, माइनस, तो माइनस करेंगे। अब लार्ज नंबर देखें, यहाँ पॉइंट नहीं है वापस, मतलब फिर पॉइंट लगाना है हमें, तो पहले तो पॉइंट चिपका देते हैं अपन, ये तो हो गया, और -4 लिख दिया। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। लो भाई पॉइंट लगा दिया, और ये आपका 0। अब देखिए इसके अंदर लार्ज नंबर ये है, तो मतलब यही पहले आएगा। यहाँ पर 42.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया हमने। अब देख रहे हैं इधर 0 है तो इधर 0 लगा देंगे, इधर 4 है तो 4 लगा दो। क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से बनेगा आपका 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ देखो 2 में से 4 कट नहीं होगा, कट मत कर देना, वरना 2 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ का जो डिजिट है वो क्या है भाई, छोटा है 4 के कंपेरिजन में, तो यहाँ बोरो लेंगे, उधार लेंगे, तो बनेगा आपके 12 में से 4 कट हुए तो कितना हो जाएगा, 8। आपको आता ही है, चाहो तो इसे गिन लो, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ कितना रहा, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ एक बोरो दे दिया था। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 आप लगा सकते हैं, तो 3 में से 0 कट होगा, तो अगेन आपकी 3 बनेगा। क्लियर। साइन लगाना है, लार्ज नंबर पहले लिख रहे हैं, साइन भी लार्ज नंबर का लगेगा, तो लार्ज नंबर का साइन क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस हो जाएगा आपका आंसर, और पहले हम प्लस लिखते ही नहीं है। क्लियर। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। मैंने आपसे यही कहा था बहुत इजी टॉपिक है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको अच्छे से पता है, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो फटाफट आपके पास पहुँच जाए और आप उसको सीख लें। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी बाद में गुड इंडिया।